नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि राजस्थान में जो बहुत सारे खाली पद पड़े हैं, उन खाली पदों को भरने के लिए जो अभी रीट होने वाली है या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होने वाली है, उसी बीच एक ये नया ही नोटिस निकल के आया है। तो उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें संशय बना हुआ है कि क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही परीक्षाओं में ये ऐसा ही मामला होने वाला है या कुछ और है। तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। और आप देख पा रहे हैं थंबनेल्स में, अब केवल एक परीक्षा पात्रता परीक्षा नहीं होगी। तो जानकारी क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। तो जैसा आपको पता ही है, इतने सालों से ही रीट थर्ड ग्रेड है वो हमेशा ही क्या है, प्रयोगशाला बनी हुई है। इन आयोग के लिए, सभी जो आयोग है उनके लिए ये एक प्रयोगशाला बनी हुई है। इस पर प्रयोग होते ही रहते हैं। तो आप ये प्रयोग तो देख पा रहे हैं, यहाँ कई बार बदला तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। 2023 में भी भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती कराई। फिर 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। फिर 2011 में रीट परीक्षा हुई। फिर 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए। और फिर वापस 2016 में आरटेट को ख़त्म कर रीट के माध्यम से भर्ती कराई। यानी पहले आरटेट होता, फिर रीट करवाई। अब 2022 में क्या है, रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया और अब रीट व एक अन्य परीक्षा आधार पर क्या है, चयन हुआ है। तो 2022 में बहुत सारे कैंडिडेट यानी क्या है सेलेक्ट हुए हैं। तो उनमें उनको क्या है, पात्रता परीक्षा देनी पड़ी और उसके बाद में मेन एग्जाम भी हुआ। तो ऐसा ही मामला ये है कि अब क्या है, पीछे वाले ही दोहराने की बात चल रही है कि यानी एक ही परीक्षा होगी। तो इसके लिए संशय ये है कि क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों में ही ऐसा है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, इसके लिए मैं बता दूं कि इसमें तो पहले से ही वेटेज निर्धारित है 40% वाला वो मिनिमम। तो उसके लिए ये यथावत ही रहने वाला है। अगर इसमें भी ऐसा करते हैं कि थर्ड ग्रेड के हिसाब से ही एक ही पेपर लेते हैं, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें पहले से ही 40% वाला नियम लागू है, यथावत है, वो ऐसा ही रहने वाला है। तो ये थर्ड ग्रेड तो प्रयोगशाला बनी हुई है, तो उस पर ही ये प्रयोग होगा। आप घबराइए मत, आप अपनी तैयारी है वो रेगुलरली रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, लेकिन थर्ड ग्रेड में कुछ बदलाव होगा। इसी वजह से तो कुछ जो कोचिंग वाले हैं वो थर्ड ग्रेड रीट का है वो पहले से ही बैच स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि क्या पता एक ही पेपर में इनको सल्टा दें। तो अंक निर्धारण में भी हुए बदलाव। 2012 में आरटेट की 20% अंक लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनती थी। 2013 में क्या था, आरटेट की 20% अंक मेरिट में जोड़े गई। फिर 2016 में क्या किया, 70% रीट के अंक और 30% स्नातक के अंकों को वेटेज दिया गया। यानी 70-30 वाला वो मामला तो आपको पता ही है। फिर 18 में भी यही हुआ था। एंड अब रीट का पेपर होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक, यानी सरकार बदलती है तो वो अपने नियम तो लागू करती ही करती है। इसी वजह से ये प्रयोगशाला बनी हुई है और यहाँ पर अब प्रयोग किए जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। आपको भी पता है, सबको पता है। तो दो क्या है, शिक्षक भर्ती की 2 परीक्षाएं को फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। तो ऐसा मुश्किल है प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी उनके लिए। शिक्षा मंत्री की इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख बीएड एवं बीएसटीसी डिग्रीधारियों तथा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी। सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फॉर्मूले से बेरोजगारों की परेशानी बढ़ती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड का मुख्य परीक्षा देनी होती है। 2 परीक्षाओं का वजह देरी से नौकरी मिलती है। यानी इसी वजह से क्या, 2 परीक्षाएं होती है, इसी वजह से क्या है, आपको नौकरी देरी से मिलती है, जिसका असर स्कूलों के शिक्षण व्यवस्था पर पड़ता है। 1 टाइम रीट से थोड़ी राहत। पिछले सरकार का समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कराने वाले अभ्यर्थियों को 1 टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई।
इससे हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई। यदि सरकार की ओर से अब फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा से क्या है तैयारी करनी होगी। तो एक्सपर्ट का व्यू क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फॉर्मूला से परीक्षा कराए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षाएं होने से कई तरह की दिक्कतों से परीक्षा एजेंसियों को भी निजात मिल सकेगा। ये राजकमल जाखड़ भर्ती मामले के विशेषज्ञ सिक्कर। तो ये है मामला, और ये मामला यहाँ पर कुछ गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बीएड और बीएसटीसी वाले तीनों श्रेणियों में ये एक ही पेपर लागू हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, क्योंकि पीछे से ही थर्ड ग्रेड है उसी पर ये जो फेरबदल हुआ है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यथावत चलती आ रही है, तो उसमें मुश्किल है। और अगर ऐसा कुछ होता है